हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा कर रहे हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेकर के, जिसका टॉपिक ये रहने वाला है कि हम आज ये देखेंगे कि आपके जो हेटर्स हैं, आपके शत्रु के लाइफ में क्या चल रहा है। तो उसे हम आज देखना चाहते हैं कि आपके शत्रु के लाइफ में क्या चल रहा है। जय महादेव जी, जय महादेव जी, गाइड करें महादेव जी, गाइड करें। हे मेरे आसपास के देवी देवता गाइड करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, 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 जय महादेव जी। तो जैसा मैं फील कर पा रही हूँ, तो आपकी जो हेटर्स हैं ऑलरेडी नेगेटिव कार्ड ही गिरे हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी उलझने हैं। उससे बाहर निकलने का उन्हें कोई मार्ग ही नहीं दिख रहा है। आपके हेटर्स इस वक्त बहुत बहुत कन्फ्यूजिंग के दौर से गुज़र रहे हैं, बहुत कठिन परिस्थितियों से उनका इस वक्त सामना हुआ है। वो बहुत ही कठिन भरा समय से वो खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनके लिए कौन सा रास्ता सही है, कौन सा गलत है। वो किधर को जाएं उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और ये इनके जीवन की जो ये कन्फ्यूजिंग का समय है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वो प्रभु से गुहार लगा रहे हैं, प्रभु से प्रे कर रहे हैं कि प्रभु मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकालिए, लेकिन उनकी पुकार पे अभी सुनवाई नहीं की जा रही है। उनका एक साइकिल था, एक जो मैं फील कर पा रही हूँ, ये कुछ लैगेजेस जो ये पास्ट लाइफ से ही कैरी करके आए थे। तो अब तक इनका जीवन जो है सो बहुत खुशी भरा था, बहुत मौज मस्ती भरा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं वो सब सही है। तो इस तरह का उनका मेंटालिटी थी और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वही सब कुछ है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अपने लाइफ में ऐसे ऐसे कार्य किए जो कार्य उनको सफलता प्रदान नहीं की, और वो कार्मिक चक्कर के बंधनों में फंसते चले गए। तो अभी तो वो अपने कर्मा को फेस कर रहे हैं और प्रभु से गुजारिश कर रहे हैं कि प्रभु उनके साथ न्याय करें, उन पे दया करें। लेकिन प्रभु अभी सुनने के मूड में नहीं हैं, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स जो ये बतला रहा है कि अभी तो उनके जीवन में अभी और कंफ्यूजिंग आने बाकी है, अभी तो और बहुत कुछ उनको अपनी लाइफ में फेस करना है। उन्होंने दूसरों का हक छीनने में, दूसरों की चीज़ों को अपना बनाना, ये उनकी मेंटालिटी बन गई थी। तो अभी वो देखेंगे कि वैसे ही उनके जो भी चीज़ उनके जिस चीज़ को वो अपना कहेंगे या जो चीज़ उनका अपना होगा, तो वैसे ही लोग उनसे उनके चीज़ों को छीन लेंगे, उनके पास नहीं रहने दिया जाएगा। तो अभी तो उनके लाइफ में हैवी कर्मा का इंटरफेयर हो चुका है। तो वो एक कर्मा साइकिल में वो फंस चुके हैं। ये कार्ड आना चाह रहा है। जजमेंट के नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो पास्ट में उनके ऊपर पैसों की बरसात होती थी। पास्ट में वो पैसे उनके लाइफ में बहुत आते थे। पैसों की अभी भी उनके जीवन में कमी नहीं होगी, पैसे उनके जीवन में होंगे, लेकिन फिर भी उनको वो खुशी नहीं है, अंदर से वो सुकून नहीं है। जो एक खुशी की तलाश में है, वो एक सुकून चाहते हैं, वो उनके जीवन में मिसिंग है। पैसे होते हुए भी वो उनके लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, वो अस्थिरता नहीं है, उनके मन में वो शांति का भाव नहीं है जो भाव होना चाहिए। क्योंकि उनके ऊपर
अब 7 ऑफ कप्स भी यही कह रहा है और डायरेक्टली ये आ चुका है द डेविल। पास्ट में हो सकता है कि इन लोगों ने बहुत सारे लोगों पे बहुत ही गलत क्रियाएं करवाई हों, आपके हेटर्स ने बहुत सारे लोगों पे तंत्र मंत्र किया हो, या फिर किसी के लिए कोई गलत रिचुअल खुद किए हों या किसी से करवाए गए हों, तो वो सब अब इनको बैकफायर किया जा रहा है, इन्हीं के ऊपर वापस भेजा जा रहा है। तो आपके हेटर्स एक तरह से कहें तो बहुत परेशान हैं, बहुत मुश्किलों भरा दौर से गुजर रहे हैं। पैसे हैं उनके लाइफ में, पैसों की कमी अभी भी नहीं है, लेकिन उनके मन में शांति नहीं है। वो खुद में सेटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं। पैसे होते हुए भी वो अपने आप को बहुत ही असहाय, बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही नेगेटिविटी का प्रभाव पड़ा हुआ है। पास्ट में उन्होंने जिस तरह से लोगों पे नेगेटिविटी सेंड की थी, जो लोगों के लिए जो इंटेंशन अपने मन में करके रखते थे कि फलना का ये हो जाए, उसको ये हो जाए, उसका वो, मतलब जितनी गलत बातें वो दूसरों के लिए सोचा करते थे, अब समय देखिए, अब समय ने ऐसी करवट बदली है कि अब जो वो दूसरों के लिए मैनिफेस्ट किया करते थे, दूसरों के लिए सोचा करते थे, वो सब अब बैकफायर हो गया है। ये डेविल देखिए, इससे डेविल देखिए, और ये 7 ऑफ कप्स जो स्टार्टिंग में ही नेगेटिविटी से ही हुई है। उनका केतु भी एक तरह से कहें जो बहुत अभी ख़राब हालत में चल रहा है, और ये डेविल उनके ऊपर हैवी कर्मा का बोझा अब उनके ऊपर आ चुका है। वो अब हैवी कर्मा के फंद में फंस चुके हैं। हैवी कर्मा को वो अब केयर करेंगे। अब जितना बुरा उन्होंने दूसरों के लिए सोचा किया, अब वो सब कुछ उनके लाइफ में अब घटित हो रहा है। वो हर चीज़ को पकड़ के रखना चाहेंगे। उन्हें एक, उनके दिल में एक खौफ, एक डर बैठा रहेगा कि लोग उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, उनके जो अपने हैं, उनके प्रियजन हैं, वो कहीं उन्हें छोड़ के ना चले जाएं, तो वो नहीं चाहेंगे कि कोई उन्हें छोड़ करके चला जाए। वो स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो उनका जो मन है वो इधर उधर भटकता रहेगा, विचलित होता रहेगा। एक तरह से कहें कि आपके जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो नहीं आया है, लेकिन मुझे इन कार्ड को देखने से ऐसा लग रहा है कि अब जो उनका भाग्य का करवट जो है वो बदल चुका है। जो पहले बहुत पॉजिटिविटी में था, जो उनके लाइफ में बहुत खुशियाँ थी, बहुत अबंडेंस थे, बहुत एक तरह से कहें कि बहुत प्रॉस्पेरिटी थी, वो सब अब आपके हेटर्स के लाइफ से धीरे धीरे करके ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उनके सामने प्रभु ऑफ़र दे रहे हैं, तो इतना ऑफ़र दे रहे हैं कि आपके हेटर्स को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कौन सा चुने, और जो चुनते हैं वो गलत ही साबित होती है उनकी तरफ से। उनके माइंड में सिर्फ नेगेटिविटी वाला थॉट आते रहते हैं। वो जो भी एक्शन लेते हैं वो उन्हीं के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। वो पास्ट में वो लोगों के साथ छीना झपटी किया करते थे, लोगों का हक छीन लिया करते थे, लोगों को कोई चीज़ देन लेन में भी गड़बड़ी किया करते थे, तो वो सब अब बैकफायर हो रहा है। अब वैसे ही नेचर उनके साथ कर रही है कि उनके मन में अब संतोष की भावना नहीं रही, उनके लाइफ में स्टेबिलिटी की अब कमी हो गई है। वो हर चीज़ को पकड़ के रखना चाह रहे हैं, पर हर चीज़ उनके हाथ से छूटती जा रही है, हर रिश्ते उनसे किनारा कर रहे हैं। अब पैसे तो अभी हैं, लेकिन 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बतला रहा है कि आने वाले समय में उनके हाथ से पैसे भी निकल जाएंगे। पैसों के मामले में भी वो तंगी को फेस करेंगे। जय भोलेनाथ जी, जय भोलेनाथ जी। तो आपके हेटर्स की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट भरा समय चल रहा है, क्योंकि उनका जीवन का एक नेगेटिव साइकिल स्टार्ट हो गया है। कहते हैं ना कि आप दूसरों को जैसा देते हैं वैसा ही मिलता है। तो जजमेंट भी यही बतला रहा है कि वो प्रभु से गुहार लगा रहे हैं, और वो अब जस्टिस की गुहार कर रहे हैं, प्रभु से जस्टिस मांग रहे हैं। जस्टिस तो होगा, उनके कर्मों का जस्टिस अब होने वाला है। उन्होंने अब तक जितने लोगों को परेशान किया है, जितने लोगों को दर्द दिए हैं, जितने तकलीफ़ें दी हैं, उन सब का अब कर्मा भोगने का समय आ चुका है उनका। तो उनके लाइफ में उनके कर्मों के हिसाब से उनको जस्टिस मिलेगा। जो उन्होंने इतने दिनों तक जिस किसी के साथ जैसा व्यवहार किया, जिसको जैसे रुलाया, जिस तरह से जैसा किया, अच्छा या बुरा,
यहाँ कार्ड से तो सारे बुरे ही दिख रहे हैं, मैं बुरा क्या बोलूँ, कार्ड ही सारे उनके लिए बुरे ही निकले हैं। मतलब एक होता है कि एक होता है कि हम कार्ड पॉजिटिव आते हैं तो उसके बारे में हमें नेगेटिव बोलने पड़ते हैं, लेकिन आपके हेटर्स के तो ऑलरेडी कार्ड ही नेगेटिव आए हैं, मुझे नेगेटिव बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो आपके हेटर्स अब जस्टिस की गुहार लगा रहे हैं, तो उनके कर्मों के हिसाब से उनको जस्टिस दिया जाएगा। अब उन्होंने जो कर्म किया है तो उसी के हिसाब से उनको फल भोगना पड़ेगा। तो ये तो कुदरत का न्याय है। कहते हैं ना टावर मूवमेंट, ओ माय गॉड, टावर मूवमेंट। बताइए आपके हेटर्स की लाइफ में बहुत भयंकर टावर मूवमेंट आने वाला है। अब मैं तो ये कहूँगी कि अब इससे ज़्यादा कोई कार्ड देखने का मेरी इच्छा नहीं है। आप अपने हेटर्स के लिए प्रे कीजिए कि भगवान उन्हें उनके तकलीफ़ों को सहने की शक्ति दे, क्योंकि जितना उन्होंने तकलीफ़ दूसरों को दिया है तो आपके ऊपर तो प्रभु की कृपा थी और इस वजह से आप उस तकलीफ़ों को सह गए, झेल गए। लेकिन अब जो उनके लाइफ में इतना बड़ा टावर मूवमेंट आ रहा है, इतना परेशानियों को वो सामना करेंगे, तो वो कैसे करेंगे? तो आप अपना अगर कर्म काटना चाहते हैं तो आप प्रे कीजिए कि आपके हेटर्स को शांति मिले, सुकून मिले। जो वो इतना स्ट्रगल लाइफ में कर रहे हैं तो उसको सहने की प्रभु उनको शक्ति दे, ताकि आपका भी कर्मा कटे। तो आपके साथ जो आपके हेटर्स का कोई एक कर्मा है, जो कर्मा को आपने कटित कर लिया है और अब ये नेगेटिव साइकिल में फंस चुके हैं, अब इनका कर्मा भोगने का समय आ चुका है। अब ये कर्मा भोगेंगे और आप देखेंगे। जय भोलेनाथ जी। अब इसी के साथ में अपनी रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत हैवी एनर्जी है, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।